Assalamu alaikum dear students and once again welcome you all in this sixth lecture of class 5th English। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में कंप्रहेंशन पार्ट में से ए सेक्शन जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर ब्रीफ में देने थे वो हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस किए थे बच्चों। तो आज हमें करना है 5th क्वेश्चन से। तो देखो 5th क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों। सी ब्रीफ में से 5th हमने 4 तक ही किया था, तो आज हमें करना है 5th क्वेश्चन से। तो देखो 5th क्वेश्चन क्या पूछा है। Why wasn't the bishop worried about the stolen plates? बिशप फिक्रमंद क्यों नहीं थे चुराए हुए प्लेट्स को लेकर। वो इतना वरीड, इतना परेशान, इतना फिक्रमंद क्यों नहीं था बिशप। तो प्यारे बच्चों, आपको लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चों आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। देखो क्यों नहीं थे बिशप, इतना परेशान क्यों नहीं था वो। The bishop was not worried about the stolen plates because he thought it was more important to help people like Valjean। बिशप इसलिए परेशान नहीं था चुराए हुए प्लेट्स को लेकर क्योंकि वो सोचता है कि उन सिल्वर प्लेट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमें वेल्जिन जैसे लोगों की मदद करना उसके नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न कि सिल्वर प्लेट्स। समझ आया। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों। 6th क्वेश्चन देखो यहाँ से। Why? What did the bishop offer to give Valjean? बिशप ने वेल्जिन को लास्ट पे जाते वक्त क्या ऑफ़र किया था, उसको क्या चीज़ वो देना चाहता था बिशप वेल्जिन को। आप सबको पता है बच्चों, आपको 6 का आंसर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। द बिशप ऑफर टू गिव वेल्जिन द सिल्वर कैंडलस्टिक्स। लास्ट पे जाते वक्त बिशप ने वेल्जिन से ये भी कहा था, वेल्जिन आप मेरे दोस्त, आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, मगर आपको ये कैंडल स्टिक्स भी लेके जाना है। तो सिल्वर कैंडल स्टिक्स ऑफर किया था बिशप ने वेल्जिन को। तो यहीं पे जो ब्रीफ जो क्वेश्चंस है बच्चों वो यहीं पे एंड हो जाती है। तो अब हम करते हैं डिटेल्स के क्वेश्चन आंसर। देखो फर्स्ट डिटेल में क्वेश्चन क्या पूछा है। हाउ डिड वेल्जिन एंड द बिशप बिहेव विथ ईच अदर एंड वाई। दो क्वेश्चन साथ में पूछा है बच्चों। वेल्जिन और बिशप का एक दूसरे से बिहेवियर कैसा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे उन्होंने बिहेव किया, और अगर उन्होंने रूड तरीके से किया या बहुत ही अच्छे तरीके से किया तो क्यों किया, उनका बिहेवियर कैसा था और क्यों ऐसा था। तो बच्चों आपको लिखना है फर्स्ट डिटेल का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो देखो उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति कैसा था। Valjean was rude to the bishop. He spoke in a loud, threatening voice. This was because ever since he had been released from prison, everyone had refused to help him. He thought it could get help only by threatening others, including Bishop also. यहाँ तक वेल्जिन का बिहेवियर डिस्क्राइब किया है। वेल्जिन ने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ, बहुत ही रूड तरीके से, बैड मैनर में, ऊंची आवाज़ में, बहुत ही खूंखार आवाज़ में बिशप के साथ बात किया। उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा बैड रहा। बिशप के सामने बहुत ही लाउड तरीके से, बहुत ही ऊंची आवाज़ में बिशप के साथ बात किया। उसने ऐसा क्यों किया, उसने बहुत ही लाउड एंड थ्रेटनिंग वॉइस में बिशप के साथ इसलिए बात किया क्योंकि आपको रीज़न भी देना है, रीज़न भी पूछा है। क्योंकि जब से वेल्जिन जेल से छूटा
था, तब से कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। कोई भी वल्जीन को रहने के लिए ना जगह दे रहे थे, ना उसको कुछ खाने को दे रहा था। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सब उसकी मदद के लिए इनकार कर रहे थे कि हमें इस कन्विक्ट की मर्डरर की मदद नहीं करना है। तो वो सोचता, अगर मैं लोगों को डरा के धमका के उनसे बात करूँगा तो लोग क्या पता मेरी मदद के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए वो बिशप से बाकी सब लोगों से बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। अब देखो, बट बिशप वॉज अ काइंड मैन हु बिलीव दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हेल्प अदर्स। मगर बिशप की नज़र में बिशप जो है ना, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा काइंड, एक बहुत ही ज़्यादा रहमदिल इंसान होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होता है, तो वो उसका ये मानना होता है बिशप का कि हमें दूसरे लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करना चाहिए, वे वल्जीन जैसे पर्सन ही क्यों ना हो, हमें ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। तो हमने देखा बिशप ने अपनी काइंडनेस से, अपनी अच्छाई से वल्जीन जैसे इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया। तो समझ आया बच्चों उन दोनों का बिहेवियर कैसा था। तो आप आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपको लॉन्ग में से, डिटेल में से ये देखो क्या पूछा है। व्हाट अरेंजमेंट्स डिड द बिशप मेक फॉर वेलकमिंग वल्जीन। कौन कौन से बिशप ने तैयारियाँ किए थे वल्जीन के मेहमान नवाजी के लिए। क्या किए थे आप सबको पता है बच्चों। बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी किया था बिशप ने। वल्जीन को मेहमान कहा था, तो मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। तो बच्चों आपको इसका आंसर लिखना है यहाँ से बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है। सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो देखो कैसे किया था मेहमान नवाजी। द बिशप इन्वाइटेड वेल्जीन टू सिट एंड वार्म हिमसेल्फ बिफोर द फायर। पहले तो बिशप ने वेल्जीन से कहा, क्योंकि वेल्जीन ने खुद कहा था ना कि आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो, और मुझे ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, क्योंकि उस वक्त विंटर सीज़न होता है बच्चों। तो ऑब्वियसली विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, हमें भी बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। तो वेल्जिन को भी 2-3 दिन बाहर रहने की वजह से, कोई रहने की छत नहीं मिलने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था, बहुत भूखा था, और ऊपर से बहुत ज़्यादा उसको ठंड भी लग रहा था। तो बिशप क्या कहता है, दोस्त आप पहले यहाँ पे आग सेको, इसके बाद हम सब साथ में मिल के क्या करेंगे, डिनर करेंगे। ऐसा कहा था ना। बहुत ही काइंड, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने वल्जीन से बात किया था बिशप ने। तो देखो, द बिशप इनवाइटेड वेल्जीन टू सिट एंड वार्म हिमसेल्फ बिफोर द फायर। कहा था पहले आप आग सेको, इसके बाद हम डिनर करेंगे कहा था। और ही आस्क्ड हिज सिस्टर he asked his sister to bring out the silver plates and the silver candlesticks for Valjean's dinner, and to put some clean sheets on the bed in the guest room where Valjean could sleep. और क्या कहा बिशप ने अपनी बहन से, ये भी कहा था कि बहन आप जाके चांदी के प्लेट्स और चांदी के कैंडलस्टिक्स भी लेके आ जाओ, और कैंडल भी जलाओ, ताकि हम सब साथ में मिलके मेहमान के साथ, वेल्जीन के साथ डिनर करेंगे। और बहन से ये भी कहा था बिशप ने कि बहन आप जाके गेस्ट रूम में बेड पर एक साफ चादर बिछाएंगे, ताकि वहाँ पे आज रात के लिए हमारा जो मेहमान है वेल्जीन वहाँ पे आराम कर सके, सो सके। तो समझ आया बच्चों कैसे अरेंजमेंट, किस तरह का अरेंजमेंट किया था बिशप ने वेल्जीन के लिए। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सेकंड आंसर तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको अच्छे से अपनी कॉपी पे
लिखना है और लर्न भी करना है और अच्छे से समझना भी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। अल्लाह हाफिज़।